बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर का ये वीक है। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट या भी कोई चेंज नहीं है, जबकि आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि ये जो चेंजेस होते हैं बेसिकली मून जो सा होता है, ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है। किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से भी हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं या डेली बेसिस पे जो भी मामलात होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और दूसरा, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये डिग्री वाइज आगे की तरफ चलते हैं और फिर इनकी मज़ीद डिवीजन्स होती हैं, जिसमें नक्षत्रात और बहुत से चेंजेस होते हैं, जिसकी बिना पे चेंजेस बिल्कुल आते हैं। यहाँ पे मैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करती हूँ बेसिकली मेजर ट्रांजिट की बात करती हूँ। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ ताकि आप लोग उसको ईजिली समझ सकें। और इसके अलावा आप सबकी बेहद मशकूर होती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर अपने प्यारों के साथ, ख़ास तौर पे जब इसको आप शेयर करते हैं तो उनकी भी रहनुमाई किसी ना किसी तरीके से होती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और आपकी दुआओं के लिए तो मैं स्पेशल आपको थैंक यू करती हूँ। जब आप लोग दुआएं भी देते हैं, दुआओं की हम सबको ही ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स जब लेना चाह रहे होते हैं, उसके लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ। आप लोग पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के कोने में हो, मुझसे रब्ता बिल्कुल मुमकिन है। और उसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, आपको इन डिटेल बताया जाता है कि कैसे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपके लिए क्या मामलात लेकर आएगा। तो देखते हैं ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है एरीज टू पाइसेस। एरीज आप लोगों के लिए है हफ्ता कैसा रहेगा। तो डेट्स हैं जनाब 9 सितंबर से 15 सितंबर। क्या चेंजेस, क्या मामलात, वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल बयान कर चुकी हूँ। अब आपके अगर मामलात को देखा जाए तो कुछ प्लैनेटरी पोजीशन तो सेम ही है। यस, मून की मूवमेंट रहेगी इस हफ्ते में, एज़ यूजुअल हमेशा ही रहती है। आप लोगों के लिए कुछ मामलात इस तरह के हैं क्योंकि वैसे भी न्यू मून है, नया हफ्ता, नया सिलसिला, सब कुछ नया है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लेजेंट मामलात रहेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जब आपके फाइनेंसेस को देखा जाता है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आएंगी। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की जब बात की जाती है तो मैं हमेशा कहती हूँ हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मौके मिलते हैं, नए मामलात आते हैं, आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस मौके से कैसे फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों के हवाले से बड़ी खुशखबरी, कोई नयापन, कोई अगर आप प्रेगनेंसीज़ में हैं या कुछ भी है, या आप कोई अपने बच्चों के हवाले से कोई नए फैसले, खुशखबरी है बेसिकली, बिल्कुल आपको मिल सकती है। खुद अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी कोई अच्छे मामलात यहाँ पर रह सकते हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे आएगा, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़, वर्क ऑप्शन हो, कुछ भी हो, ट्रांसफ़र्स हो, जो लोग ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मामला, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिल सकता है। आपकी अपनी डेली रूटीन पैटर्न भी यहाँ पे कोई चेंज होगा। अब इसको शिफ्ट भी कहा जाता है। अगर आपको घर का शिफ्ट, कोई जगह का शिफ्ट, डेली रूटीन बेसिकली यहाँ पे आपकी चेंज होगी। एक्टिव फील करेंगे, बेहतर फील करेंगे। सो येस, इट्स अ गुड टाइम। आपकी अपने अंदर भी आपको पॉजिटिविटी फील होगी। जो थोड़े से डाउन हुए हुए थे, ज़रा बेहतर फीलिंग फील कर रहे थे, आपकी अपनी हेल्थ वाइज चीज़ों में भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरी आएगी। अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग है वंस अगेन और ये कार्ड्स तो सामने हैं।
कोई चीज़, कोई मामला आपकी ज़िंदगी का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, बेहतर हुआ है। अब एक चीज़ ख़त्म भी हुई है, कोई दूसरी चीज़ बेहतर हुई है, लेकिन अच्छी बात जो नज़र आती है, आपने बहुत सी चीज़ों को क्या किया है, बैलेंस किया है। अपनी कोई सिलसिला आपका ऐसा चला है जिसमें आप अपने अंदर भी बेहतरी महसूस कर रहे हैं, बैलेंस फील कर रहे हैं। कोई डाइट का बैलेंस है, एक्सरसाइज का बैलेंस है, रूटीन का बैलेंस है, टाइम एडजस्टमेंट का बैलेंस है, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर बैलेंस। आपने कुछ चीज़ों को बैलेंस किया है और सेहत आपकी ठीक भी है और क्या लगता है नहीं भी ठीक है, दोनों ही सिलसिले चल रहे हैं, साथ साथ है। या आप हैक्टिक बहुत फील कर रहे हैं, शायद आपने नई रूटीन में आप बेसिकली आए हैं। यस, नई रूटीन है, बार बार बैलेंस दो जगहों पे बैलेंस है। और आप शायद अपनी रूटीन से कुछ हट के आपने किया है। यस, आपको नई चीज़, कोई नए मामले में कोई रोशनी, रहनुमाई भी मिली है। शायद पर्सपेक्टिव आपका बेहतर हुआ है, डिफरेंट हुआ है किसी चीज़, किसी मामले को लेकर। आपको किसी ने बेसिकली सपोर्ट किया है। इट कुड बी अ फादरली फिगर, या कोई ऐसा फिगर है आपकी लाइफ में, आपको बहुत सपोर्ट करता है, प्यार करता है, मोहब्बत देता है। अब वो समटाइम्स लाइफ पार्टनर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, कोई दोस्तनुमा पर्सनालिटी भी है, कोई है ऐसा। और आपकी सिक्स सेंस काफ़ी इस वक्त तेज़ है, सपोर्टिव आपको बहुत से लोग कर रहे हैं, बेसिकली क्वाइट नंबर ऑफ पीपल। आप समटाइम्स ट्रस्ट करते हैं, समटाइम्स आप नहीं ट्रस्ट करते हैं, बट ये अपनी सिक्स सेंस पे जरूर ट्रस्ट कीजिएगा। सपोर्ट है इस वक्त आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से भी, बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव सपोर्ट है। और आप थोड़ी सी हर चीज़ को क्या है, पहले नेगेटिव होकर सोचते हैं, फिर पॉजिटिव होकर सोचते हैं। नेगेटिविटी कम्स फर्स्ट। इस वक्त आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव थॉट्स या ऐसी कोई चीज़ पहले आती है। करियर में इस वक्त बहुत बेहतरी आएगी और रोमांटिक लाइफ भी आपकी थोड़ी सी सेटल हो रही है, बेहतर हो रही है। आप हर तरफ से आपने अपने आप को क्या है चेंज किया है। आपने शायद अपना थिंकिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा चेंज किया है। पॉजिटिविटी है, लेकिन वही बात है कि नेगेटिव होते हैं पहले, फिर साथ ही पॉजिटिव हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज आपका क्या है। ओके जी, मून मैसेज, अपने प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दें। अभी प्राइड जो होता है ना, समटाइम्स इंसान को बहुत सी जगहों पे गलत डिसीजन भी लेने देता है। सो डोंट लेट योर प्राइड कम्स इन योर वे। अपने प्राइड को रास्ते में मत आने दे, आपके लिए सजेशन यही है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेज आपके लिए क्या आता है। जो भी इस वक्त आपको साइंस मिलेंगे, यानी कि अब वो रेड फ्लैग्स हों या वाइट फ्लैग्स हों, उनमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और अलर्ट रहें। आपको अटेंशन देनी पड़ेगी अपनी लव लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में। समटाइम्स हमें बहुत से रेड फ्लैग्स मिल रहे होते हैं, हम उनको अटेंशन नहीं देते, बट आई थिंक वो रेड फ्लैग्स हो या वाइट, यानी कि बहुत अच्छी आपको वाइब्स आ रही हों या नेगेटिव आ रही हों, आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है। अटेंशन दें, पे अटेंशन। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अगर आप ये कुछ पेरेंटल साइड पे जा रही है जी बात, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको, आपके अंदर एबिलिटी भी है, आप अपनी बेस्ट कीजिए और बेस्ट एबिलिटीज़ जो आपके अंदर हैं उसको सामने लेकर आइए अपने बच्चों के हवाले से। और आपको हेल्प देनी भी है, हेल्प लेनी भी है। और आप बेस्ट क्या है, पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर दोनों ही एबिलिटीज़ आपके अंदर हैं। और तवज्जो दीजिए साथ साथ अपने ऊपर भी। अगर आप एज अ बीइंग अ पेरेंट, इफ़ यू आर हेल्पिंग योर किड्स, आपको अपने ऊपर भी साथ साथ तवज्जो देनी है हर तरह से। And color of this week is peach. Color of this week is peach. Now let's see pick up a card में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। नॉट द राइट टाइम, जो भी आपने सोचा है ये है जनाब उसका
जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। सबसे पहले जी डेट्स, तो 9 सितंबर से 15 सितंबर। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। जुपिटर है जी आपके असेंडेंट में। अभी तो है ये डायरेक्ट, आगे जाके इसने होना है रेट्रोग्रेड, मगर अभी चूंकि ये डायरेक्ट है आपके लिए वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कुछ अफरा तफरी सी तो है, लेकिन पॉजिटिविटी काफ़ी है। आपके काम इस वक्त क्विकली रैपिडली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके फाइनेंसेस इस वक्त बेहतर हैं, लेकिन आपकी एक पार्ट ऑफ फाइनेंसेस चीज़ें फैमिली की तरफ, फैमिली बिल्कुल रहेगी। आपको अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो समहाउ देनी भी पड़ेगी और कुछ जा भी रहा होगा। जो आपकी इनकम होगी या जो आप कमा रहे होंगे या जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट देनी पड़ रही होगी अपनी फैमिली में, और किसी हद तक वो जाएगी भी। या आपकी डिवीजन्स यहाँ पे आ जाएंगी, आप अपनी फैमिली से कुछ अपने मामलात को सेपरेट करेंगे, डिवीजन्स वाली मामलात बनेंगे, या फिर समहाउ एक खासी तवज्जो आपकी फैमिली मांगेगी। उनके मामलात में आपको आना पड़ेगा, मशवरे आएंगे, बहुत कुछ इस वक्त आपकी लाइफ में चलेगा। बट उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कुछ नेगेटिव होने जा रहा है। इट इज़ ऑल पॉजिटिव। बल्कि यहाँ तक कि अगर आप पे कोई पुराने मामला, ताल्लुकात, रंजिशें व्हाट्सएवर कुछ भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपके मामला, ताल्लुकात यहाँ पे फैमिली के साथ बेहतर होंगे। आपस में चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगे। आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी और आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे बहुत सी सिचुएशंस में आएगी ही आएगी, और ये अभी वक्त कुछ ऐसे चलेगा। सो एक सपोर्टिव मामलात रहेंगे। फिर आप में से बहुत से टॉरियंस आपकी कोई जगह की तब्दीली, रेनोवेशंस, घर खर्चे ज़रूर हैं, मगर ये सब कोई नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहे हैं। ये आपके घर के मामलात, घर, चीज़ें, इन सब के एतबार से ही कुछ मामलात चलते रहेंगे। बाकी अगर वर्क सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो यस, इनकम बिल्कुल है। कुछ प्रोसेस थोड़ा कुछ लोगों के लिए स्लो लेगा, कुछ लोगों के लिए रैपिड लेगा, लेकिन है ये एक बेहतरी का ही टाइम। लेकिन ज़रा सोच समझ के अपने खर्चों की तरफ जाइए। खर्चे बिला वजह यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप क्या है मेंटली इस वक्त मुझे थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हुए लगते हैं। बहुत सी चीज़ें आपके ऊपर आई हुई हैं एंड आपको बहुत सी चीज़ों को शायद हैंडल करना पड़ा है। आप किसी को गाइड भी कर रहे हैं, शायद घर में आपको बड़ा बनना पड़ रहा है, बहुत काम में बड़ा बनना पड़ रहा है कोई, या तो आप ऑलरेडी अपने काम में बॉस हैं, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन है और आपको हैंडल करना पड़ा है बहुत सी चीज़ों को। बट इट्स अ टाइम व्हेन यू आर हीलिंग योरसेल्फ। आप बहुत सी पुरानी चीज़ों को शायद ठीक करने की कोशिश करें, बिगड़े हुए मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए सेड, आपको कोई, अब वो किसी भी तरह की अथॉरिटी है जो भी है, बट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जहाँ पे आप इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एंड समहाउ आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने एंगर को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि शायद बहुत जल्दी नतीजे नहीं निकल रहे हैं। नतीजे भी कहते हैं ना, नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। अभी आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, मगर आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको सेलिब्रेशन में ही देखती हूँ, क्योंकि जिस भी मिशन पे आप पे हैं, प्रोजेक्ट पे आप हैं, वट एवर इट इज़, आपको एंड में सेलिब्रेशन, सक्सेस मिलेगी ही, लेकिन अच्छा खासा थकने के बाद। आपको कोई जो भी जिस भी सिनेरियो में आप हैं, आपको उसमें अच्छी खासी मेहनत और अच्छा खासा आप मुझे एग्जॉस्ट हुए हुए उस सिनेरियो में, सिचुएशन में
नज़र आते हैं। दो यू हैविंग अ न्यू विजन, आपको कोई न्यू विजन भी मिला है और आपके सामने पिक्चर डे बाय डे उसी मामले में क्लियर होती चली जा रही है। यस, और इमोशनल आप मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। क्या है, आप एक तरफ आप मुझे इस वक्त काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं, किसी एक सिचुएशन में आप एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, आप उस सिचुएशन से निकलना भी चाह रहे हैं, बट ऐसे लगता है कि इस वक्त आपकी या तो फाइनेंसेस इस वक्त आपका एस्केप चाहते हैं, लेकिन आपके फाइनेंसेस इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन साथ नहीं दे रही है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। यस, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल आगे है, तरक्की आगे बिल्कुल है। वही बात है कि अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपका क्या निकलता है। ओके, आप जिस भी रिलेशन में हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, मोहब्बत में हैं, वो जो भी रिश्ता है, आपको एक दूसरे को भी जानने का, पहचानने का टाइम मिल रहा है और उसी में बहुत सी जो चीज़ें हैं, या तो बहुत बॉन्डिंग है या फिर बहुत सी चीज़ें कहते हैं रिवील हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। सो थोड़ा सा मज़ीद एक दूसरे को जानिए और पहचानिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से, और हेल्प भी लीजिए। और जो भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें अगर आपको इमोशनली डाउन फील करते हैं तो हर एक के साथ नहीं, मगर किसी एक के साथ अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन यकीनन इम्प्रूव होगी और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 9 सितंबर से 15 सितंबर। इस हफ्ते में ऐसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। अच्छा जी, आपके लगन में है मार्स, और मार्स होना आपके असेंडेंट में बहुत देर से है, अभी कुछ अर्सा रहेगा भी। आपकी इमोशनल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखेगा, लेकिन आपके अंदर गुस्सा, टेम्परामेंट्स, एग्रेशन भी बेतहाशा रखेगा। दो ऑन द अदर साइड ये आपके लिए प्रोग्रेसिव टाइम भी लेकर आएगा। चीज़ों को मैनेज करना है, अपने एंगर को भी उसी तरह से मैनेज करना है। इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, पार्टनरशिप्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। रिश्तों में जो लोग बहुत एज पॉइंट पे हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, उनके लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस अच्छी खासी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं रिश्ते टूटना, ताल्लुकात टूटना, पार्टनरशिप्स टूटना। और इस चीज़ में मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करें। ये मैं बार बार जिक्र इसलिए करती हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर। और जब तक आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक नहीं कराते हैं रिश्ता करने से पहले, और खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में आ ही गए हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर, कोई शादी हो, कोई रिश्ता हो, कोई वर्किंग पार्टनरशिप्स भी हों, तो प्लीज़ उससे पहले भी एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटी उस पर्टिकुलर शख्स के साथ ज़रूर चेक कराएं। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, अदरवाइज़ बाद में इंसान फिर भी रिग्रेट में जाता है कि मैंने ये क्यों कर लिया या इस मामले से मैं पीछे क्यों हट गया, क्योंकि ये एक वक्त तो बना हुआ है, आपके अंदर ये सिचुएशन तो पैदा होगी, दो लोगों में इख्तलाफात आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके फिर हल होते हैं, आपको सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि कैसे इन मामलात को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एनी हाउ ये तो एक सिचुएशन आपके साथ रहेगी। आप लोग वो जेमिनाइज जिनका मून है, लगन है या फिर सन साइन है, जो ट्रेवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं,
उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैसे भी ओवरऑल ट्रैवलिंग इस वक्त आपके लिए आसानी में रहेगी। किसी किस्म का घर का चेंज, रेनोवेशंस या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बाय करना, सेल करना, ये मामलात रहेंगे। अपने मामलात को अपने इख्तियारात में लेना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल छोटे छोटे ट्रिप्स, ट्रैवलिंग, इधर से उधर जाना ये आपके लिए रहेगा। लेकिन कुछ घर के सर्कमस्टांसेस भी आपको तंग करेंगे, यानी कि आपके लिए ना बाउंड्री सेट करना अपनों के साथ इस वक्त में थोड़ा सा आप उस चीज़ में तंग, ये जिसको आवाज़ार कहते हैं, रहेंगे। उस चीज़ को भी आपने समहाउ सेट करना है, मैनेज करना है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसमें थोड़ा थोड़ा तंग होंगे, मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक, ये इश्यूज अभी आप लोगों के चलेंगे। बट इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस जिसको मैं कहूँगी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। नो, नॉट एट ऑल। दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों में एक दुश्वारी में या चीज़ों में तंग रह चुके हैं, बट इट इज़ अ टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा स्क्वीज़ होंगे, बहुत सी चीज़ों में होंगे, तंग होंगे, तन्हाई महसूस करेंगे, बट सॉल्यूशंस निकल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, कई मामलात में तो आपको ग्रोथ मिल रही है। ये ग्रोथ जो सी है ना, बेसिकली फाइनेंसिस से ज़्यादा आपकी अक्ल, विजडम, इन सब चीज़ों में, बिकॉज बहुत सी चीज़ों में तो आपको अक्ल भी आई है और आपको समझ आई है कि हाउ टू ग्रो फर्दर। थोड़ा से रास्ते आपके डिफरेंट हुए हैं, मामलात आपके डिफरेंट हुए हैं, बैलेंस आपने किया है। बहुत सी चीज़ों में आपको रिजेक्शन भी आई है, बहुत से लोगों की तरफ से आपको रिजेक्शन आई है। और ये रिजेक्शन मे बी आपको क्या है, कोई शादी, मंगनी या अपने ही पार्टनर्स के साथ भी आई है। मे बी यू गाइज आर वर्किंग टुगेदर एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर भी क्या है, आप इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। मे बी आप लाइफ पार्टनर भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसे ही सिलसिले भी चल रहे हों, या फैमिली के साथ कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। कुछ वहाँ पे गड़बड़ चीज़ें हो सकती है, या आपसी इख्तलाफात, सोच का इख्तलाफ भी हो सकता है। चीज़ों में अमेंडमेंट्स होंगी, कोई नया पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन भी बन सकता है। अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली, इट्स अ न्यू थिंग, न्यू डॉक्यूमेंटेशन, न्यू एग्रीमेंट्स, इट्स ऑल न्यू। डिस्टर्बेंस आपको अपनी क्या है, औलाद की तरफ से है। लाइक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला टाइम है, बट मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत से चेंजेस हैं यहाँ पे। आपकी किए हुए, यानी कि पास्ट के, जिसको हम कहते हैं ना कर्म चीज़ें, वो बहुत, उसके रिजल्ट्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हो रही हैं। और आप, इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस, इट्स ऑल अबाउट फॉरगिवनेस। थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाला एलिमेंट अपने अंदर ज़रूर रखिएगा, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, अपने मामलात को बैलेंस करने के लिए। और आपके सामने कुछ नई राहें आई ज़रूर है, उसमें थोड़ा सा काम, आपको अपने काम करने का अंदाज से बदलना है। अब उसमें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आनी है। अब मैं वर्ड बोलूँगी ना, बदनीयती से नीयत ठीक करनी है, तो शायद आप में से कुछ लोगों को एतराज़ हो, बट लगता कुछ ऐसा है। अपनी नीयत को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, अपने मामलात को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। या शायद जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको थोड़ा सा अपनी साइड से अलग करना पड़ेगा। कहते हैं ना, अपने बर्डन को, कुछ ऐसे लोग जो बर्डन बने हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा आपको साइड पे करना है, अलग करना है। सच तो आपके सामने है, बहुत से मामलात आपके सामने हैं, आपके साथ लक है तो ये सच सामने आपके आए हैं। गुड लक आपके सामने है तो आपके सामने सच आए हैं। आप खुद भी बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पायरेशनल पर्सनैलिटी हैं, या आप बात ऐसे करते हैं, या आपका काम ऐसा है, या आप ऐसी फील्ड में हैं, बट आपको अपने मामलात को समहाउ ठीक करना है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड। मून कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। ओके, यस, लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। आपके लिए दो कहते हैं ना, कन्फर्मेशन जब हो जाएं तो डेफिनेटली कुछ तो चीज़ें आपके हक में हैं, और डेफिनेटली हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
ओके। जो भी आपके कुछ लोग हैं इर्द गिर्द, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अगर आपके मामलात में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको करने दीजिए और एक्सेप्ट कीजिए ज़रा बड़े दिल के साथ। आपके कुछ मामलात में कुछ जो भी आपके रोमांटिक मामलात हैं या इमोशनल मामलात हैं, उसमें लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके दोस्त जो आपकी मदद कर रहे हैं उनको हेल्प करने दीजिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी लाइफ में जो भी अगर आप कुछ सेंसिटिव हुए होते हैं या सेंसिटिव कुछ इश्यूज अगर आपके सामने आते हैं, दैट्स ऑलराइट। आप वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव हैं, तो अपनी वो जो साइड है, अपनी लाइफ की वो जो साइड है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर किसी को दिखाएं। उसको सिर्फ अपनी हद तक रखें। हर किसी को वो अपनी सेंसिटिव साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है वो यकीनन इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहें, आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, उसके बारे में आप बिल्कुल लेंगे अपॉइंटमेंट। और नंबर है आपकी स्क्रीन पे, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स 9 सितंबर से 15 सितंबर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपके दूसरे घर में है जी मरकरी और सन, मगर 12वें घर में मार्स है। कुछ आपको मामलात ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करना है, स्पेशली उस जगह पे या उन लोगों को जिनको किसी किस्म के कोई लिटिगेशंस हैं या कोई ऐसे मामलात जिसमें खामखा उलझन, लड़ाई, सिचुएशन बढ़ सकती है। और किसी पराई जंग में तो ख़ास तौर पे यहाँ पे कूदने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मामला किसी को हो गले सर आपके पड़ सकता है। सो बी केयरफुल। आपको थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन से अलग रहना है। और जिनका काम, कारोबार, सिलसिला ऐसा है जिसमें हर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं या डिफरेंट पार्टीज़ या डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं या फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो लीगल वर्क, लीगल मैटर्स आ सकते हैं। इन शॉर्ट, हर तरह के लीगल मैटर्स से बच के रहिएगा, एहतियात कीजिएगा। इस वक्त में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, अगर उसमें आपने जाना ही है तो बहुत एहतियात। या जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, आपके ख़िलाफ़ कुछ भी इस वक्त वो करने को तैयार होंगे। सो ये तो है थोड़ी सी ज़रा नेगेटिव साइड, जिसको शुरू में ही मैंने बयान किया है ताकि आप एहतियात करें। अब थोड़ी सी पॉजिटिव साइड को देखें तो वो भी अमेजिंग है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी उतने ही होंगे, नए मामलात भी उतने ही आएंगे, पैसे वाले मामलात भी उतने ही बनेंगे। सो दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, मगर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को देखना है। नो डाउट, नो वंडर, इट्स अ amazing time, but you guys need to be very careful and अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को ज़रा लेकर चलेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है। जो लोग किसी भी किस्म के ऐसे मामलात में होते हैं जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बेसिस पे हैं या अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, मगर ऐसी पोजीशन को वेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छी पोजीशंस बड़े आसानी से आ सकती हैं। मगर आपको हर तरह से, फिर मैं वही बात कहूँगी, यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट्स वाली जितनी भी मामलात है आप लोगों की ज़िंदगी में वो बिल्कुल मिल सकते हैं, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। शॉर्ट ट्रिप्स बिल्कुल रह सकते हैं, ट्रैवलिंग वाला मामलात आ सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिप्स हो या लॉन्ग ट्रिप हो,
किसी भी तरह का हो, प्लेयर हो, वर्क रिलेटेड हो, आपको यहाँ पे बेनिफिट्स रहेंगे। और थोड़ी सी अपनी जो भी आपके ट्रैवल से भी इनफैक्ट रिलेटेड मामले होते, जहाँ पे मैं पेपर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, लीगल मैटर्स की बात कर रही हूँ, वंस अगेन यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ कंपैरिजंस, व्हाई। अच्छा जी, कंपैरिजंस इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैं और आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, किसी की बात का वेट कर रहे हैं, किसी की बात का इंतज़ार कर रहे हैं और आपको किसी बात का इंतज़ार है, किसी के मैसेज का इंतज़ार है, किसी डेफिनेट आंसर का इंतज़ार है जो कि आपको मिल जाएगा। बट यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बेसिकली आपको सोच है बहुत ज़्यादा और डेली सिचुएशन चेंज हो रही है, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। आपकी यकीनन कोई तहकीकात हो रही है, इंटेरोगेशन हो रही है आपके बारे में और थोड़ा सा आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, या जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं जो भी है, दैट पर्सनस बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। 1 मिनट में दोस्ती, 1 मिनट में दुश्मनी, 1 मिनट में कहते हैं फ्रेंड, कभी फ्रेंड लिस्ट में ले जाओ, कभी ब्लॉक कर दो, कभी अनब्लॉक कर दो, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन है। सो थोड़ा सा ख्याल कीजिए, मैनिपुलेट मत होइएगा। कुछ ऐसे शख्स की मॉरल वैल्यूज़ मुझे कोई बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। पेशेंस लेवल नहीं है, इम्पेशेंट है कोई बहुत ज़्यादा, या आप हैं इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं बस जल्दी से फ़ैसला हो जाए, ऐसा फ़ैसला नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कंडीशंस, अगर आपने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, कंडीशंस बेस्ड चीज़ें नहीं होंगी। थोड़ा सा फ़ैसले आपकी मर्ज़ी के, जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसे फ़ैसले नहीं आएंगे। सो थोड़ा सा आपको अपना रवैया, अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद उस सिचुएशन को उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का, शायद बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी का बहुत ही ज़्यादा जवाब चाह रहे हैं। यू नीड टू, ये एंग्जाइटी है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा, और अपनी मर्ज़ी का जवाब चाह रहे हैं। बातचीत से हो सके तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, रादर देन किसी लीगल मैटर में जाने से बेहतर है बातचीत को सॉर्ट आउट कीजिए। एंड इट्स ऑल बेस्ड, कोई पैसे का लेन देन भी है, बट आई थिंक शायद बातचीत से मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके, कोई बहुत पावरफुल चेंज आएगा और यकीनन आएगा, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी आपका लव मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, या समटाइम्स कुछ एक्स होते हैं, इट्स अ टाइम कि आप उनको अपनी लाइफ से कंप्लीट तौर पे निकाल दें और कुछ क्लियर एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आइए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ऐसे मामलात को जिनमें आप घिरे हुए हैं या सिचुएशन में हैं, उनमें अच्छे पॉजिटिव लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, अदरवाइज कुछ देर के लिए वेट कीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी, इंशाल्लाह सब खैर होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।